सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सी ऑफ टुडेस कॉन्टेस्ट विच इज अलाइस एंड बॉब प्लेइंग अ फ्लावर गेम। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो इस क्वेश्चन में अलाइस और बॉब एक गेम प्ले कर रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज पोजीशन ऑफ अलाइस एंड दिस इज पोजीशन ऑफ बॉब। अभी वी आर गिवन टू इंटीजर्स एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले अलाइस कुछ फ्लावर्स लेफ्ट साइड में रखेगा और कुछ फ्लावर्स राइट साइड में रखेगा, राइट। एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स शुड बी less than equal to x plus y. This is the maximum number of flowers that can be inserted. Okay, so in first turn Alice will choose a flower and remove it, और उसके नेक्स्ट टर्न में बॉब एक फ्लावर चूज करेगा, लेफ्ट या राइट दोनों से भी चूज कर सकता है और उसको रिमूव कर सकता है। फिर बॉब अलाइस चूज करेगा और उसको रिमूव करेगा, फिर बॉब चूज करेगा उसको रिमूव करेगा, फिर अलाइस, फिर बॉब। जब अलाइस एक फ्लावर चूज करेगा और सारे फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे तब अलाइस विनर होगा। तो हमें एक टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने जिससे अलाइस ही विनर रहेगा, और जो टोटल ऑफ फ्लावर्स दैट कैन बी पुट इन लेफ्ट साइज should be belongs to the range 1 to n, and total of flowers that can be put in the right side should belong in the range 1 to m. These are the restrictions. एक बात नोटिस करना कि जब भी टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑड होंगे तब हमेशा अलाइस विनर होगा। क्यों? देखते कि अगर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स 2 है, सपोज यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है, अलाइस रिमूव करेगा फिर बॉब रिमूव करेगा। तो अगर T1 है तो हमेशा बॉब लास्ट में रिमूव करेगा। अगर ये 3 होते तो अलाइस लास्ट में रिमूव करता, राइट। सो इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1 रहेगा तब अलाइस विन होगा, और x प्लस वाई इक्वल टू 3 रहेगा तब अलाइस विनर होगा, राइट। टिल x plus y equal to some odd number, let us suppose n. सो हमें हर एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, और हर एक इक्वेशन में एक रिस्ट्रिक्शन है कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू n एंड y शुड बी लेस देन इक्वल टू m, राइट। सो देखते हैं कि इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड फॉर दिस जनरलाइज्ड इक्वेशन हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। सो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं y इक्वल टू n माइनस एक्स, जिसमें y की रेंज है 1 टू m और x की रेंज है 1 टू n, राइट। अभी देखना कि अगर हम x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो पूरा इक्वेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी n माइनस एक्स, और अगर हम x की मैक्सिमम वैल्यू पुट अगर हम x की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो x की मिनिमम वैल्यू है 1, तो ये बन जाएगा n माइनस 1। तो ये रेंज हो गई राइट हैंड साइड की, ओके। और हमें पता है कि y की रेंज कितनी है, 1 से हम लेट सपोज 1 यहाँ पे लाई कर रहा है और m इधर कहीं लाई कर रहा है, राइट। सो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा जहाँ पे, क्योंकि ये y की रेंज है और ये लेफ्ट हैंड साइड की रेंज है, ये राइट हैंड साइड की रेंज है। जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेंगे हमें दोनों के पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे। सो हमें रेंज पता करने के लिए जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम इन दोनों का मैक्सिमम लेंगे। तो इन दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा n माइनस एक्स,
और जो राइट हैंड साइड है मतलब आर एच से आ रहा है दोनों रेंज का, उसका हम मिनिमम लेंगे। इसका मिनिमम हो गया एम। सो हम एन माइनस दिस नंबर प्लस वन करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमेशा नहीं होगा कि एम इज लेस देन एन माइनस वन और वन इज लेस देन एन माइनस एक्स, क्योंकि इसमें और एक कंडीशन आ सकती है, जैसे कि एन माइनस एक्स लेट अस सपोज यहाँ पे है, एन माइनस वन यहाँ पर है, और ये रेंज है इस तरह, यहाँ पे वन और एम। इस केस में रेंज ये होगी रिक्वायर्ड रेंज। तो इस केस में number of elements which are satisfying the condition will be n minus 1 minus 1. Okay, so this was whole logic. Now I will show you the code. So this is the code. You can see that I have first initialized the total number of pairs that are valid equal to 0, and for each odd index see that I is going from 1 to n plus m, and I is incremented by 2 such that I will always remain a odd number. Now I am finding the left and right means the range of RHS. The range of RHS will be I minus the maximum element of I minus maximum element, which is n, right? So n minus maximum element, which is 1. And for right side, the x should be as minimum as possible, which is 1. So the range of this will be n minus this I minus x, I minus n, and I minus 1. Now I have find the left is equal to maximum of left comma 1, because we are updating this left as maximum of 2 and right as minimum of n, the current right and m. This will be updated to minimum of these two. Now I am finding total number of elements between these two. This will be nothing but right minus left plus 1. And at last I am returning the total number of elements. Okay. This was whole logic and code. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.